तो हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू पर। आप सबका जो क्लास 10 का वीकली टेस्ट हुआ आज को सोशल साइंस का, उसका जो आंसर की लेके आई है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अगर हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो वीकली टेस्ट का तैयारी कराया जाता है। और आप सबका जो फोन है 2025 में जो आप सबका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसका भी तैयारी कराया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कर दीजिएगा? ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, और व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दिया हुआ है नीचे, वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं। व्हाट्सएप तो होगा ही आप सभी का। तो सोशल साइंस क्लास 10 का वीकली टेस्ट का आंसर की देखते हैं। प्रोजेक्ट रेल के तहत जो वीकली टेस्ट हुआ था, ठीक है, 16 क्वेश्चन था, 16 क्वेश्चन का देना अनिवार्य था, ठीक है। अब देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर से बोल रहा है, यहाँ पर जो है ना 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 11 टू 12 रहेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, और 13 टू 14 रहेगा 3 नंबर का क्वेश्चन, और 14 नहीं, एंड 15 टू 16 रहेगा आपका 5 नंबर या क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार का आपका रहेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन इसलिए बोल रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द हिंद स्वराज, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का, जो क्वेश्चन नंबर ए का जो इसका क्वेश्चन है, एक आंसर है, 1 नंबर का आंसर होगा महात्मा गांधी। स्वराज पार्टी के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, कब आए? तो 1905, 1915, 1919, 1921। तो कब होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा ना, ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में, ठीक है। सटीक जितना भी आंसर बोलेंगे एकदम सटीक आंसर बोलेंगे, ठीक है। कहाँ पर भी आप जाके देख लीजिए, वही आंसर होगा, ठीक है। आपका स्कूल में भी वही आंसर होगा। तो इसके बाद देख सकते हो 3 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, कोलकाता में, बम्बई में, नागपुर में। तो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ग इज़ द करेक्ट आंसर, सी, ठीक है। यहाँ पर भी सी ये भी है। इस बार ऑप्शन पर अलग दे दिया था, ऐसे में नहीं तो होता है आपका ए होता है इधर, इसके बाद बी होता है, इसके बाद सी, यहाँ पर डी। बट इस बार जो दिया है ना, इसका उल्टा दे दिया। ए पहले दे दिया, ऑप्शन से बी नीचे दे दिया, सी डी इस प्रकार दे दिया, ठीक है। इसलिए बहुत बच्चों का कन्फ्यूज़न हो गया था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है, कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुआ जब वहाँ वार्षिक मेला लग रहा था। तो वार्षिक जब जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कौन सा मेला लग रहा था तब? तो त्यान, लोहड़ी, गुरु पर्व, वैसाखी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है ना, घ, ऑप्शन नंबर डी, वैसाखी। उसके बाद देख सकते हो 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है, संविधान भारत को क्या घोषित करता है? तो फेडरेशन, उसके बाद है राज्यों का संघ, एकात्मक शासन, उसके बाद है इनमें से कोई, इनमें से सभी, तो ठीक है। तो भारत का जो संविधान है, भारत में संविधान कैसा शासन है? तो राज्यों का संघ, क्या है, संघवाद है भारत में, संघवाद, एकात्मक शासन नहीं है। एकात्मक शासन कहाँ था? जो एकात्मक शासन था आपका कहाँ पर? श्रीलंका में अभी तक है। कहाँ पर? श्रीलंका में अभी तक एकात्मक शासन है। और तो इसीलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर घ ही हो जाएगा, ठीक, करेक्ट आंसर। तो चलो चलते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी किस प्रकार का ऊर्जा है? ज्वारीय ऊर्जा जो है ना, किस प्रकार का ऊर्जा है? पुनः पूर्ति योग्य, उसके बाद है मानवविरत, अजैव, अचक्रीय। तो इसका जो मतलब होता है ना, पूर्ण पूर्ति योग्य, इसका मतलब होता है ना नवीकरणीय। क्या होता है? नवीकरणीय। इसका नवीकरणीय,
नवीकरणीय। नवीकरणीय का ही दूसरा नाम होता है पूर्ण चक्रीय पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन मतलब नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी जाकर देख ले यही आंसर होगा। ठीक है, चलो 7वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका सरकार के तीसरे स्टेट को क्या कहते हैं। सरकार के तीसरे स्टेट को क्या कहते हैं। जिला परिषद, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय शासन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है सरकार के तीसरे स्तर के सरकार को क्या कहते हैं, स्थानीय शासन। मतलब स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, अगर द्वितीय बोलता है क्या बोलता है, दूसरा या फिर द्वितीय बोलता तो आपका ये होगा। ठीक है, राज्य सरकार क्या हो जाएगा, राज्य सरकार। बट यहाँ पर दूसरा तो बोल नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर, अर्थात सी ए डी 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 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसने कहा था कि बांध आधुनिक भारत का के मंदिर है। तो क्या सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर हो जाए ना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ पंडित जवाहरलाल नेहरू। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। ऑप्शन नंबर 9 का बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सरदार सरोवर, रिहंद, उसके बाद है भागड़ा, नागर, टिहरी। कौन सा है, इसका संबंध किससे है। इसका संबंध जो है ना ये होगा सरदार सरोवर। ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका बोला था इस प्रकार, क्या बोला था इनमें से कौन प्राचीन भारत की कृत्रिम झीलों में से एक है। तो क्या हो जाएगा, गोदावरी सागर झील, उसके बाद गोदावरी नहीं, गोविंद सागर झील, भोपाल झील, उसके बाद हीराकुंड, उसके बाद है डल झील। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, गोविंद सागर झील। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको जो है हम ऐसे ही बता देते हैं। इसका आंसर सभी का अलग अलग लिखा होगा। ठीक है, बनाकर भी लिखे होंगे कितने बच्चे, इसलिए आंसर सभी का अलग होगा। ठीक है, स्कूल के जो शिक्षक है उस पर डिपेंड करता है कि आपका नंबर कितना मिलेगा। ठीक है, ये बोला तृतीय स्टेट को जो है सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तृतीय स्टेट को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो तृतीय स्टेट को सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ना प्राथमिक स्तर और द्वितीय स्तर को क्या करता है मतलब कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि देखो मानो प्राथमिक स्तर है, क्या है, प्राथमिक है और यहाँ पर द्वितीय है, क्या है, द्वितीय है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय है मानो। ठीक है, तो प्राथमिक मानो ई कर रहा है, क्या कर रहा है, वह गन्ना उगा रहा है, और द्वितीय जो है ना उसको क्या कर रहा है, उसको उससे चीनी बना रहा है, गन्ना उगा रहा, उस गन्ना से क्या बन रहा है, चीनी बन रहा है, चीनी गुड़ बन रहा है, और उसको दुकान में भेज दे रहा है। तो दोनों को सहयोग कर रहा है ना, इसी के लिए इसको तृतीय स्तर को सेवा क्षेत्र कहता है, सेवा करता है। ठीक है, इस प्रकार आपको 12 नंबर आया सर। स्वराज पार्टी के का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और एक चित्तरंजन दास। क्या, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और इसको चित्तरंजन, क्या हो रहा है, चित्तरंजन दास। इसको ही चित्तरंजन दास को आप कह सकते हैं CR दास। ठीक है, नहीं एडजस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, चित्तरंजन दास को यहाँ पर लिख सकते हैं CR दास, CR दास। ठीक है, इस प्रकार आपका 12 नंबर का आंसर हो गया। 13 नंबर बोला सत्याग्रह के विचार से आप क्या तात्पर्य है। तो सत्याग्रह का विचार का तात्पर्य क्या होता है, सत्य के प्रति आग्रह करना ही सत्याग्रह का होता है। मतलब आप बोलोगे ना ये जो होता है अन्याय के खिलाफ लड़ता है। ठीक है, मतलब सत्य के प्रति ही ये आवाज़ उठाएगा, अन्याय का एकदम भी साथ नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जल दुर्बलता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो जल क्या बोल रहा है, दुर्बलता का मतलब होता है दुर्बलता, यहाँ पर लिखना था, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, जैक
हो गया वैसे इस प्रकार। जो जल है वो दुर्बल कैसे होता है? जल का नुकसान ही जल दुर्बल कर जाता है। जल का जो नुकसान हो रहा है उसी को जल दुर्बलता कहते हैं। इसका मुख्य कारण जल क्यों खराब हो रहा है, ठीक है। तो नुकसान क्यों हो रहा है, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं उसको इस प्रकार आप बना सकते हैं कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, लिख सकते हैं कि वर्षा की कमी, उसके बाद आपका उसके बाद खदानों ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो जा रहा है, जनसंख्या में वृद्धि, ये सब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 5-4 पॉइंट लिख देना था। उसके बाद संघवाद के कुछ प्रमुख विशेषताएं लिखे। तो संघवाद में क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। सॉरी, एकात्मक नहीं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इस तरह की सरकारी होती है। इसमें जो होता है ना, इसमें कोई भी अगर संविधान को बताने के लिए इसमें आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो 5 को पॉइंट लिख देंगे तो 5 नंबर आपको यहाँ से खच्चक से नहीं मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जल के संरक्षण के उपाय लिखिए, मतलब जल का कैसे बचा होगा। तो जल का बचाव के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जल का बचाव के लिए हम लोग करेंगे जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा खादान बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रिया नहीं खोलेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाएंगे, नहरें बनाएंगे, ये सब करेंगे ना। तो इस प्रकार आपका ये 16 क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलो।